मैं राजीव आपका रुख करना चाहूंगी, आपकी भी नजर है इस पूरे मामले पर, सियासी हलचल पर भी है और माहौल क्या है उत्तर प्रदेश में इस मुद्दे को लेकर वो भी आप लगातार बता रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है राजीव कि जैसे हिंदुस्तान में मंदिर मस्जिद चल रहा है उसमें ऐसा लग रहा है जिसमें हर वर्ग, चाहे युवा हो, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, हर कोई अपने जो असल मुद्दे हैं उनको भूल बैठा है। हर किसी की जुबान पर बस एक ही मुद्दा है, मंदिर मस्जिद। देखिए, निश्चित तौर पर और उसकी वजह भी है, निश्चित तौर पर ये मुद्दा सबसे ज़्यादा चर्चा में है। बहुत सारे मुद्दे हैं लेकिन मैंने तो बहुत कोशिश की, मैं आम लोगों से बात भी करता हूँ, सारे मुद्दे एक तरफ हो जाते हैं जब मंदिर मस्जिद की बात आती है, जब ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी में जो कुछ भी चल रहा है सबका इंटरेस्ट ये जानने में क्या मिला, कैसे मिला, क्या हुआ। कुल बात यह है कि इस तरह की चीज़ें एक समय काल विशेष परिस्थितियों में जब चर्चा में आती हैं तो सबसे ज़्यादा चर्चा सुर्खियों में रहती हैं। अभी जो ज्ञानवापी का जो काम वीडियोग्राफी का हो रहा है अदालत के निर्देश पर, मेरे देखने में 25-30 सालों में इस तरह से इतना डिटेल्ड फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी ज्ञानवापी परिसर की कभी नहीं हुई। एक बार 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद इस तरह के जो स्थान है जहाँ पर मंदिर मस्जिद का विवाद बहुत पुराना चला आ रहा है, वो सब बातें बाकी जगह की वहीं पे रुक गई थी। अयोध्या विवाद तक मामला था, लेकिन अयोध्या विवाद सुलझने के बाद अब दूसरी जगहों की चर्चा होने लगी है। ज्ञानवापी आपने देखा, काशी और मथुरा का जिक्र हमेशा होता रहता था, तो अब ज्ञानवापी अगर ये मसला वीडियोग्राफी का जो अदालत ने दिया, ये अदालती लड़ाई है, इसको अदालत में लड़ी जाएगी। लेकिन सिर्फ ये अदालत तक नहीं है, क्योंकि एक पक्ष बाबरी मस्जिद और जो अयोध्या विवाद था उसमें एक पक्ष ये मानता है कि उसकी हार हुई है। वहाँ अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने भव्य राम मंदिर के निर्माण का निर्देश वहाँ पर दिया है। अब बात मंदिर मस्जिद की आ जाती है तो लोगों की आस्थाओं की बात है, लोगों के धर्म की बात है। जहाँ तक ज्ञानवापी का वीडियोग्राफी हो रहा है तो ये दोनों पक्षों को पता है। मज़ेदार बात ये है विपनेश कि अगर आप ऑफ द रिकॉर्ड, भाई खबर लीक करने की बात नहीं है, लेकिन जब वहाँ पर वादी जा रहे हैं, जिन्होंने वाद दाखिल किया है उनके वकील जा रहे हैं, प्रतिवादी जा रहे हैं, इंतज़ामिया कमेटी के लोग जा रहे हैं, उनके वकील जा रहे हैं, तो कुल मिलाकर के इतनी संख्या हो जाती है कि हिंदुस्तान के आदमी को इतने लोग एक जगह जाएं और ख़बर लीक ना हो तो भगवान भी उसको रोक नहीं सकता है। और बातें बताते ही हैं, अब कौन क्या सच बोल रहा है, कौन क्या झूठ बोल रहा है। मज़ेदार बात यह है कि अगर आप वादी पक्ष से, हिंदू पक्ष के लोगों से पूछिए कि क्या हुआ, क्या अमूमन पत्रकार पूछते ही रहते हैं किसी भी तरीके से, तो वो कहते हैं कि बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, हम बहुत खुश हैं। और अगर आप मुस्लिम पक्ष के लोगों से ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहते हैं कुछ नहीं मिला, ठीक है, सब सही हो रहा है, हम खुश हैं और अदालत जो कहा है वो ठीक है, कुछ भी नहीं मिला है, सामने आएगा। तो अब बात यह है कि इतनी डिटेल्ड फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी इस परिसर की इस बार हुई है, आपको पता ही है, अमिताभ सारा डिटेल आपको दे ही रहे हैं। अब उसके बाद इसकी रिपोर्ट बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है कमीशन के सामने। ये 3 लोग हैं इसमें, 2 कोर्ट कमिश्नर हैं, एक उनके असिस्टेंट है। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ 10:30 बजे के आसपास, तो अभी पहले सुबह जब मैंने कुछ लोगों से बात की थी तो उन्होंने कहा था कि 10 से 10:30, 2-2.5 घंटे की बात और है, 2-2.5 घंटे में आज की कार्रवाई पूरी हो जाएगी। जिला प्रशासन भी चाहता है कि जल्द से जल्द ये पूरा हो, क्योंकि आज सोमवार का भी दिन है, वैशाखी पूर्णिमा भी है। बड़ी संख्या में लोग सोमवार को वैसे भी काशी विश्वनाथ का दर्शन करने आते हैं और वैशाखी पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन तो ये संख्या, जब आपको पता ही है कि इस तरह के दिनों में काशी विश्वनाथ का दर्शन करने वालों की बहुत बड़ी संख्या होती है। तो 7 बजे से ही और दोपहर 1 बजे तक उस इलाके में बहुत दूर तक इतनी सिक्योरिटी लगाई गई है कि लोगों का जाना उस संख्या में नहीं है। तो जिला प्रशासन भी चाहता है कि ये कमीशन की कार्रवाई जल्द से जल्द ख़त्म हो और काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जो देश भर से लोग आते हैं, दुनिया भर से, वो लोग दर्शन कर पाएँ। ये कोर्ट कमिश्नर के लिए ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज 12 बजे के बाद, अगर मान लीजिए 12 बजे तक भी चलती है, तो 12 बजे के बाद से और कल अदालत में पूरी रिपोर्ट लिखित तौर पर जितनी वीडियोग्राफी की गई है, उस सारे इलाके की वीडियोग्राफी में क्या क्या चीज़ें मिली हैं, वाद में क्या क्या चीज़ें दाखिल हैं, इसको लिखना, उसको तैयार करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
तो हो सकता है कि एडवोकेट कमिश्नर अदालत को ये कहे कि हम 3 दिन में कार्रवाई पूरी कर पाएँ, 1 दिन का वक्त हमें दिया जाए। ये अदालती कार्रवाई में ये सब चीज़ें होती रहती हैं, इसमें उनको वक्त दिया भी जा सकता है। दरअसल 12 मई को फैसला आया था और फैसला आने में ही 4:30 बजे के आसपास हो गया था, सबको पता ही है। तो 13 तारीख को कमिश्नर ने अपनी कार्रवाई नहीं की, 14-15 उनके पास था, माना ये जा रहा था कि 15 को उनकी कार्रवाई ख़त्म हो जाएगी और 16 को अपनी रिपोर्ट तैयार करके 17 को दे देंगे। लेकिन अब बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात जिसकी चर्चा अब आगे होगी कि कोर्ट कमिश्नर की वीडियोग्राफी की रिपोर्ट के बाद क्या, अब ये मामला यहाँ से कहाँ तक जाएगा, क्योंकि अभी तक तो डिमांड सिर्फ इतनी थी कि श्रृंगार गौरी के दर्शन पूजन का 1994 के पहले जो अधिकार डेली मिला करता था वो अधिकार मिले और वहाँ पर उस इलाके में श्रृंगार गौरी को खोला जाना चाहिए, उसको जहाँ पर पहले पूजा होती थी। लेकिन क्या ये मामला यहीं तक रुकेगा या इसके आगे और कहाँ तक जाएगा, क्योंकि सियासत भी इस अदालती कार्रवाई में कूद पड़ी है। तो सबकी आशंका, सबकी जो जिज्ञासा है वो इसी बात को लेकर है कि ये मामला यहाँ से बढ़ा तो कहाँ तक जाएगा। बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें आनन फानन में रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकती क्योंकि बहुत गंभीर मसला है, बारीकी से रिपोर्ट बनानी होगी, तो हो सकता है कि वक्त लेने की नौबत आ जाए। अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मनोज यादव जी, मैं आपसे ये सवाल करती हूं कि ये मुद्दा अदालत में है अभी, लेकिन फैसले से पहले इसको हाईजैक करने की क्यों कोशिश की जा रही है बयानों के जरिए? देखिए विपनेश जी, जब ये मुद्दा अदालत में है तो अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए, लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम करने का कौन प्रयास कर रहा है? कौन भाजपा के ऊपर प्रत्यारोपण कर रहा है? कौन भाजपा पर आरोप लगाने का प्रयास कर रहा है? कौन औरंगजेब की मजार पर जाकर के उनको अपना प्रेरणा स्रोत बता रहे हैं? कौन बोल रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पे हम चुप रहे, लेकिन इस वाले मामले पर हम चुप नहीं रहेंगे, दो हाथ करने? कौन कर रहा है विपनेश जी? इस तरह का हरकतें कहां से आ रही है, किस तरह की आवाजें कहां से उठ रही है, आप देख रहे हैं। लेकिन 2-3 मेरे सवाल है, मूल सवाल। जब ये मुद्दा अदालत में है तो अदालत का फैसला होने दीजिए, वीडियोग्राफी होने दीजिए। और ये पहली बार नहीं हुआ, 1919 में पहली बार पिटीशन डाला गया था पूजा करने के लिए। 1991 के अंदर वर्शिप एक्ट आया और वहां पर पूजा चल रही थी, लगातार पूजा चल रही थी। और उसका वायलेशन किसने किया? उसका वायलेशन किसने किया? उन लोगों ने किया जिन्होंने पूजा को बंद कराया, जबकि वहां पूजा पहले से चल रही थी। दूसरा सवाल विपनेश जी, जो यहाँ पर बुद्धिजीवी लोग बैठते हैं और जो सूडो सेकुलर गैंग है, मेरा उनसे सवाल है कि कोर्ट से बड़ा क्या होता है? जब कोर्ट में फैसला है, बीजेपी ने तो कुछ किया नहीं है। बीजेपी ने 1919 में भी रिट पिटीशन नहीं डाला था। 1996 में जो कमिश्नर बना तो बीजेपी ने नहीं बनवाया था, वो कमिश्नर नियुक्त हुआ था 1996 के अंदर। और अभी ये जो फैसला आने वाला है तो इसमें समस्या किसको हो रही? कोर्ट का फैसला आने दीजिए। दूसरा सवाल मेरा उन बुद्धिजीवियों से और उन जो मुस्लिम स्कॉलर हैं उनसे कि कब से पूरे विश्व के अंदर कब से स्वास्तिक चिन्ह वाली, शंख वाली, गणेश जी वाली, दीवारों वाली मस्जिदें बनने लगी है? और कब से ज्ञान व्यापी नाम की मस्जिदें बनने लगी है? क्या ज्ञान व्यापी नाम की कोई मस्जिद कभी आज तक सुनी है क्या किसी ने? तो ये स्पष्ट रूप से देश के सामने और दुनिया के सामने आना चाहिए कि सत्य क्या है। जो अर्ध सत्य छिपा कर रखा है वो पूर्ण सत्य के रूप में आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सियासत कौन कर रहा है? मनोज जी, मैं यही बात तो कह रही हूं कि गिरिराज सिंह हो, चाहे आपके नेता कपिल मिश्रा हो बीजेपी के, तो रोकिए ना, बयानबाजी क्यों हो रही है उससे पहले? क्यों हाईजैक कर रहे हैं? देखिए, हाईजैक करने का प्रयास ऐसा नहीं है कि हाईजैक हम कर रहे हैं और वो नहीं कर रहे हैं। सब अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, बातें रखने का सबको अधिकार है। लेकिन जो फरमान विपनेश जी 1660 के अंदर औरंगजेब ने सुनाया और हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण जी के जन्मभूमि के ऊपर ईदगाह बनाई, जिस औरंगजेब ने 1669 में फरमान सुनाकर के ज्ञानवापी मस्जिद बनाई श्रृंगार गौरी के मंदिर के ऊपर, और जिस तरह से कुतुब मीनार के ऊपर भी इसी तरह का अंगपाल जी ने जिन्होंने बनाया था, वो पृथ्वीराज चौहान के समय में जो बना था, उस पर इन्होंने मस्जिदें बनाई, जिससे कुतुब मीनार बनाया। बाबर ने आकर के हमारे आराध्य देव के मंदिर के ऊपर मस्जिदें बनाई। तो ये बताइए कि जो अर्ध सत्य छुपा रखे इतिहासकारों के द्वारा छुपाए हुए हैं और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा छुपाए हुए हैं, क्या उनके देश के सामने नहीं आना चाहिए? क्या हमारे सनातन का जो अपमान हुआ क्या देश के सामने आना नहीं चाहिए? क्या आप ये बताइए कि जब कोर्ट का फैसला है, वीडियोग्राफी होने दीजिए। और जो यहां पर तुलना करते हैं कि अयोध्या वाला मामला और मथुरा वाला मामला एक है, ये तो अयोध्या वाले मामले में बोलते थे कि वहां तो मंदिर था ही नहीं, लेकिन यहां पर तो पूजा हो रही थी।
लगातार आपके पत्रकार, आपके वरिष्ठ पत्रकार भी बता रहे हैं, वहां पर लाइव कवरेज कर रहे हैं कि वहां पर पूजा हो रही थी। तो पूजा किसने रुकवाया? मुलायम सिंह यादव जी ने रुकवाया। उस पर राजनीति कौन कर रहा है? हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये लोग कर रहे हैं। तो ये बताइए, देश के सामने जो अर्ध सत्य है वो पूर्ण सत्य में विपनेश जी आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और मैं कोर्ट तो के माध्यम से प्रायोरिटी की बात कर रही हूं कि अभी क्या है, प्राथमिकता में क्या है। जब न्यू इंडिया की आप बात करते हैं तो प्राथमिकता में क्या है? मैं इस पर जवाब लूंगी आपसे मनोज जी, मैं जवाब देता दोबारा हूं, आऊंगी तब जवाब लूंगी। एक और भी नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।